कि L इज इक्वल टू L प्लस L, ये टोटल L होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ये स्पिनिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ये स्पिनिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। और हम जानते हैं जो L किसकी इक्वल होता है, R क्रॉस P। ओके, ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इसके इक्वल होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ एक दो बात लिखी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट फिगर। अच्छा, अब जो फिगर 5.4 है जो हमारे पास ये है, इसका जो ए पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, यानी कि अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तब हमारे पास जो हमारे पास एल और जो हमारे पास म्यू एल होगी वो हो सेम डायरेक्शन में होगा। जिस तरह अभी मैंने इधर बताया कि जो हमारे पास एल और यू एल होता है, म्यू एल होता है, वो 180 एंगल पर होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर इधर हम पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल होगा, उस केस में ये दोनों पैरेलल होंगे। ओके, यानी कि एंटी पैरेलल का मतलब कि इसकी डायरेक्शन ये है तो अब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि एल चूंकि इस तरफ है तो म्यू एल भी इस तरफ होगा। ओके, ये बताया गया है। और नेक्स्ट बताया गया अगर नेगेटिव चार्ज जब मिसाल के तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में जो हमारे पास होगा चार्ज नेगेटिव होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है। सिमिलरली इफ वी फॉलो अ क्लासिकल एनालाइजिंग पिक्चर इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा ये भी मैंने बता दिया हुआ है कि जो मेरे पास है ये इक्वेशन है वही बताई गई है। अच्छा, यहाँ ये एक बात बताई गई है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब ये भी मैंने अगर पहले बता दिया हुआ है। वो क्या है कि अगर इसकी वैल्यू आती है ना कुछ मिसाल के तौर पर मैं मिसाल ले रहा हूँ, 5 मिसाल मैं ले रहा हूँ, तो इसके वो जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जी एस का फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट सेम ही है। ओके, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन ये डायरेक्शन चले उसकी तो कोई बात नहीं ना। तो ये सेम है। तो यहाँ जो जी एल होगा, जिस तरह मैंने पहले बताया, जी एल लिखा तो नहीं, लेकिन यहाँ जी एल की वैल्यू 1 है, यहाँ जी एस की वैल्यू जो कि स्प्रिंग को शो कर रहा है 2 है। तो अब इस 2 की वजह से यहाँ जो वैल्यू होगी ना यू एस की, म्यू एस की, वो डबल हो जाएगी म्यू एल से। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है, ये आई थिंक आप लोग कर लेंगे क्योंकि इतनी मुश्किल बात नहीं है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को यानी कि नेगेटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एंड इफ फील्ड इज इन होमोजीनियस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बस इन होमोजीनियस है। इन होमोजीनियस मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक फोर्स विल बी एक्सर्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट, तो एक फोर्स उस पर लगेगी। अच्छा जी, कोई ठीक है, किधर गया? अच्छा जी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड एंड डाइपोल। ठीक है। अच्छा, दिस फोर्स टेंड्स टू अलाइन यूएस, ये मेन बात है। दिस फोर्स टेंड टू अलाइन यूएस अलोंग बी, प्रोड्यूसिंग अ प्रोसेशनल मोशन ऑफ यूएस अराउंड बी। यानी कि जो 5.4 का जो बी डायग्राम है ये है। इसमें जब हमारे पास होगी ना यूएस यानी कि म्यू एस, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है हमारे पास। ओके, और जो हमारे पास म्यू एस है, जो मेरे पास है, ये इसकी अगर इस डायग्राम की मदद से हम बात करें कि अगर हम कहें जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में, कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में हमारे पास ये है, और जो म्यू एस है वो हमारे पास ये है, ये वाला। ओके, तो अब दोबारा फिर स्टडी करते हैं कि दिस फोर्स, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होनी चाहिए, इन होमोजेनियस, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उस वक्त एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स क्या करेगी, उसके इफेक्ट क्या होगा कि जो म्यू एस होगा, जो मैग्नेटिक स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो एक प्रोड्यूस करेंगे, डेवलप करेंगे एक मोशन को। उस मोशन को हम प्रोसेशनल मोशन कहते हैं। ये मैकेनिक्स में भी हमने स्टडी किया हुआ है डिटेल में, जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी किया था। खैर, तो ये बताया गया है, ये देखिए इस डायग्राम में वो मोशन जो है ना प्रिसेशन, वो हमारे पास ये है, ये वाली। ओके, ये देखें ना कि हम सपोज कर रहे हैं मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मेरे पास स्पिनिंग मोशन है। तो अब ऐसे ये वाली मेरे पास है, ये हमारे पास प्रिसेशन क्रिएट होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास म्यू एस पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये तो जाहिर बात है। अगर एंटी पैरेलल है तो उसको अपोजिट चलेगा, तो ये जाहिर बात है कि जो मेरे पास यहाँ केस होगा। ओके, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो
बिल्कुल आप डायरेक्शन में मूव करेगा। जब कब जब हम हमारे पास म्यू एस और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, जो पार्टिकल होगा, वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, अदरवाइज वो एंटी पैरेलल मूव करेगा नीचे वाली साइड पर। अच्छा जी, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि जिस तरह मैंने पहले स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो इसका पार्ट 1 था उसमें बता दिया था कि सिल्वर के जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, स्टर्न एंड गर्लिक 1922 में किया था। यहाँ इन्होंने सिल्वर एटम्स की बीम ली थी। यहाँ हम हाइड्रोजन एटम की जो बीम है वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर हाइड्रोजन डेट इन ग्राउंड स्टेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो। ये तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना, जब हमने ये स्टार्टिंग की थी वीडियो पार्ट 1 में, तो यहाँ जब मैंने ये कहा था एल इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। अच्छा जी, कि जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट में सिल्वर एटम या हाइड्रोजन एटम होता है तो उसकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो जीरो हो जाती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, एल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके, हम फार्मूला 2l+1 जानते हैं ना, तो जो हाँ ये एल की वो वैल्यू वो जीरो हो जाती है। जब एल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये मेरे पास 1 आंसर आता है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के टू टाइप्स हैं, जिस तरह मैंने बताया था, एक हमारे पास ऑर्बिटल है, एक स्पिनिंग है। तो जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जारी बात है अब इसी का इफेक्ट ही चलेगा ना, अब इसी का राज चलेगा। ओके, अब इसी की हुक्मरानी होगी। तो यही लिखा होगा कि जो डायपोल मोमेंट बनेगा वो अब सिर्फ स्पिनिंग मोशन की वजह से ही बनेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन होती है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट है, the atomic beam will be therefore deflected according to the rotation of electron spin. Since the experimentally the beam split into two components, the electron spin must have only two possible orientation relative to magnetic field. वही बात है जो मैंने बार बार डिस्कस की हुई है कि जो गार्लिक ने किया था तो वहाँ दो स्पॉट्स बने थे। ओके, जो ये दो दो स्पॉट्स बनेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की सेकंड टाइम स्पिनिंग मोशन की वजह से, स्पिनिंग मोशन में स्पिनिंग अप भी हो सकता है और जो मेरे पास स्पिनिंग डाउन भी हो सकता है। और ये किस वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन का सबसे लास्ट वाला 47 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से ये टू स्पॉट बनता है। ये मैं पहले आई थिंक काफ़ी मतलब बता चुका हूँ इस वीडियो में। By analogy with your orbital angular momentum of a particle which is derived to quantum number L is, बस इसमें कोई भी आई थिंक मेन बात नहीं है, वही बातें हैं पुरानी पुरानी बातें, पता नहीं अब आप लोगों की पुरानी है या मेरे लिए पुरानी है। यानी कि देखिए ना, इलेक्ट्रॉन की दो टाइप्स मैंने लिखी थी ना इधर, एक ऑर्बिटल है ना, तो एक स्पिनिंग है। तो इसमें यही पता है कि जब हम ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं उसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक ऑर्बिटल नंबर को जो कि एल है, और एक एजीम्यूथल नंबर जो कि एम एल है। यानी कि एल और एम एल को हम स्टडी करते हैं जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करते हैं। और जब हम स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम या स्पिनिंग मोशन को स्टडी करते हैं उसमें हम किसको स्टडी, दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास क्या है, एम एस है, यहाँ लिखा हुआ है इधर, टू क्वांटम नंबर द स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम। एक हमारे पास, अच्छा, एक हमारे पास एस होता है, एक हमारे पास एम एस होता है। ये तो हम जानते हैं मेरे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट होता है, ये स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और ये मेरे पास स्पिनिंग क्वांटम नंबर होता है। खैर ये तो बात हमें पता है कि जो मेरे पास ये वैल्यू है एम एस, वो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ। जिस तरह हमारे पास एम एस होता है, स्पिनिंग क्वांटम नंबर, ये हमें हेल्प करता है कि जैसे हम एटम या मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस कर सकें। खैर आई थिंक इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। तो इसमें एक बात ये बताई गई है जो वो भी आप लोगों को पहले ही पता है, यानी कि जो मेरे पास इसमें देखें, जो मेरे पास एल है, वही बात है कि जब मेरे पास ये देखिए ज़ीरो है, +1 है, +2 है, +3, इधर -1 है, -2, -3 है, सो ऑन चलता जाएगा। तो अब यहाँ एम एस की मतलब क्या है, इज इक्वल टू +1/2। जो हमारे पास टू स्पॉट्स बने थे ना, वो इसी की वजह से बने थे। यहाँ क्या है, एम एस इज इक्वल टू +1/2, इधर क्या है, एम एस इज इक्वल टू -1/2 हमारे पास। ओके, अब ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को आई थिंक काफ़ी मरतबा हमने, जब हम क्वांटम मैन इसकी सीरीज को स्टार्ट किया था, तो जब हमने ये पार्टिकल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसमें हमने बोसोन और फर्मियोन पर काफ़ी बात की थी, कैसे पार्टिकल्स जिनकी जो स्पिन होता है वो 1 0 3 2 3 4 एंड सो ऑन होता है,
वो हमारे पास बोसॉन्स होते हैं। और ऐसे पार्टिकल जिनका जो हमारे पास एस होता है वो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव में हो। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये हो तो बोसॉन्स। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में फॉर्म में हो तो ये हमारे पास फर्मियोन्स कहलाते हैं। क्या मतलब क्या हो गया, ऐसे पार्टिकल्स जो हाफ हों उनको हम फर्मियोन्स कहते हैं, और जो हमारे पास मुकम्मल हों, कंप्लीट हों, उनको हम बोसॉन्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अब जो हमारे पास बोसॉन्स हैं उसमें मीज़ोन्स भी आ जाता है, यानी कि यहाँ तो एग्जांपल मेंशन है ना, इन एग्जांपल के अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बोसॉन्स की बात करें तो बोसॉन में आ जाता है हमारे पास फोटोन आ जाता है, फोटोन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोन्स आ जाता है। ओके, और उसके बाद हमारे पास जी जी न्यूट्रल वीक बोसोन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है वीकली चार्ज्ड बोसोन्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशन आ जाता है। ये तमाम एग्जांपल किसकी हैं, बोसोन्स की एग्जांपल हैं। तो इसके अलावा अगर हम फर्मियोन्स की बात करते हो, फर्मियोन्स में आ जाता है हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, लैम्डा पार्टिकल्स आ जाते हैं, बैरियोन्स आ जाते हैं। ओके, हमारे पास क्या आ जाते हैं, बैरियोन्स आ जाते हैं, बैरियोन्स में अपने न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, लैम्डा पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो ये इसका एग्जांपल असल में ना कुछ क्लासिफिकेशन भी होती है इसमें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये प्रोटॉन है ना, तो जो प्रोटॉन होता है ये 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, इसलिए जो हमारे पास प्रोटॉन होगा ये हमारे पास क्या होगा, फर्मिओन होगा। तो जो हमारे पास हीलियम होता है, हीलियम ये इसका 4 होता है ना, तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, बोसोन होगा। खैर ये हमारे डिस्कशन नहीं है, तो वो स्टार्टिंग वाली जो हमने चैप्टर स्टडी किया था ना, ये वाला पार्टिकल्स वाला, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल वर्ड में हमें इधर यही पता होना चाहिए कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका जो एस की वैल्यू है वो पॉजिटिव 0, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2 एंड सो ऑन, वो हमारे पास बोसोन्स होते हैं। फर्मियोन जो हाफ में हो, यानी कि इस केस में हो, जमानफी ये हो। ओके, अब ये पैराग्राफ आई थिंक ना ही करें तो फॉर इंफॉर्मेशन। तो अच्छा, जो ये 3 पार्ट पैराग्राफ है ना, ये आप लोगों को, बल्कि 3, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए हैं। ओके, तो इसमें देखा कि हमने कि जो हमारे पास स्पिन की एग्जिस्टेंस है वो हमने डिफाइन कर ली हुई है, किससे, स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट से। लेकिन जो हमने ये स्टर्न वाला गर्लिक एक्सपेरिमेंट किया था, इससे हमें सिर्फ स्पिनिंग की जो एविडेंस है उसी का सिर्फ हमें प्रूव नहीं मिला, बल्कि इससे हमें और भी कई फायदे हुए। ओके, वो फायदे या ये कह सकते हैं एप्लीकेशंस, वो ये हैं कि जो स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट होता है ये हमें ये लिखा हुआ ऑफर्स अ नंबर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट यूजेस टू क्वांटम मैकेनिक्स में हमें और भी बहुत यूजेस में इस्तेमाल होता है, हेल्प करता है। मिसाल पहली है कि by showing that a beam splits in a discrete set of components rather than a continuous band, it provides additional confirmation for the quantum hypothesis or a discrete character of a micro फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि अब इस पैराग्राफ को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो ये पहली एग्जांपल दी गई है इसमें ये कहा गया है कि हम पहले ही जानते हैं इस चीज़ को कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटाइजेशन होती है, डिस्क्रीटेशन होती है। लेकिन जो स्टर्न गर्ल एक्सपेरिमेंट है इसने मजीद इस चीज़ को प्रूव कर दिया, पक्का कर दिया हुआ है कि क्वांटम मैकेनिक्स वाकई ही क्वांटाइजेशन की बेस पर है। अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि क्वांटाइजेशन बस यही समझ लें कि जब हम क्लासिकल से क्वांटम में आते हैं तो हम बहुत बहुत ही माइनर लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, नैनो माइक्रो लेवल, पता नहीं, बहुत स्मॉलेस्ट लेवल पर हम वैल्यूज को जानते हैं। ओके, वो कांटिन्यू, हमें तो क्लासिकल में वो कॉन्टिन्यूज नजर आता है, लेकिन अगर हम उसको क्वांटम की आंख से देखें तो वो हम वहाँ वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस होता है, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। ओके, अब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि किसी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो अगर हम क्लासिकल में बात करें
तो वो 1 जूल हो या 4 जूल या 9 जूल या फिर हमारे पास होगी 16 जूल में होती है। तो जो ये एक बाउंड्री है 1 4 9 16, तो इस कंसेप्ट को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये अर्ज की है। अगर इसकी डिटेल में जाए तो माशाल्लाह वीडियो ओवर लेंथी हो जाएगी। तो सिंपल वो हमें यही है कि कंटिन्यूज नहीं होती, बस यही समझ लें। कंटिन्यूज का जो ऑपोजिट होता है वो हमारे पास डिस्क्रीट होता है, और उसी डिस्क्रीट को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। अच्छा जी, पहले ये होगी। अब नेक्स्ट क्या है कि स्टर्न एक्सपेरिमेंट आल्सो टर्न टू एन इनोवेबल टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग अ क्वांटम स्टेट। ये तो ठीक है, यानी कि अब सपोज मिसाल के तौर पर टू वांट टू प्रिपेयर अ बीम ऑफ स्पिन ऑफ एटम्स, वी सिंपली पास एन unpolarized beam through a homogeneous magnet, then collect the desired component and desired block or other। अब इसका मतलब यही है कि स्टर्न से एक तो हमने जो स्पिन है उसकी एविडेंस को मालूम कर लिया, दूसरा अभी मैंने बता दिया, तीसरा ये है इसकी एप्लीकेशन ये है, इसका यूजेस ये है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई ब्लॉक बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक अनपोलराइज्ड बीम है और एक इनहोमोजेनियस मैग्नेट है। ओके, एक और तीसरा लफ्ज़ है स्पिन ऑफ एटम्स, यानी कि पहले तो हमने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में कि एक स्पिन अप हो गया स्पिन डाउन। अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ स्पिन अप ही मिले, हमें सिर्फ अपर साइड वाले पर सिर्फ ये स्पिन अप ही मिले, तो हम जो होगी ना जो बीम सेंड करेंगे सिल्वर की एटम की, वो अनपोलराइज्ड कर देंगे। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पहले ही जो फील्ड होते हैं वो इनहोमोजेनियस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं सिर्फ हमें नीचे वाली साइड पर स्पोर्ट्स में, तो वो भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज यानी कि ये बताने का यहाँ ये किया गया है। नेक्स्ट क्या है, स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम विच इज यानी कि वही बात इन केस ऑफ वेयर एज नॉट इज इक्वल टू गिवन बाय सम ऑफ स्पिन, यानी वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में की थी। यानी कि जो पार्ट 1 था मेरा, ये देखें जब इस पार्ट 1 था उसमें मैंने यही बात की थी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसका सम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्पिनिंग मोशन का। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम आसानी और इजीली निकाल सकते हैं। द एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कवर्ड इन चैप्टर 7, यानी कि जो चैप्टर 7 है, यानी चैप्टर 7 का मतलब इधर क्या बयान किया गया है कि जो हमारे पास आने वाली वीडियोस जो होंगी, ये वाली वीडियो ये चैप्टर नंबर 7 की है। तो इंशाल्लाह इन कंसेप्ट को हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि वीडियो नंबर 23 में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।